देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन हाउ मैनी वेज कैन ए फुटबॉल टीम ऑफ 11 प्लेयर सेलेक्टेड इफ इंक्लूडेड वन पर्टिकुलर। भाई देखिए ये सवाल बहुत अच्छे हैं, इसको आप समझिए। सपोज़ करो आपके यहाँ पार्टी है, बर्थडे पार्टी है आपके यहाँ, और आप के 10 मित्र हैं, 10 फ्रेंड हैं। अब आपने देखा 10 फ्रेंड हैं आपके, उसमें से आपको 5 फ्रेंड, 10 फ्रेंड है, चलिए 10 फ्रेंड है और पर्टिकुलर पार्टी हो रही है, 10 फ्रेंड है आपका। आपने देखा कि एक फ्रेंड को मुझे ज़रूर बुलाना है, 2 को, बल्कि 2 को मुझे ज़रूर बुलाना है, वो तो आएंगे ही आएंगे। तो 2 फ्रेंड तो आपके आ गए। भाई आपके 10 फ्रेंड थे, आप कह रहे हैं 2 मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्हें तो मैं बुलाऊंगा ही, 2 तो फाइनल हो गए। भाई 10 फ्रेंड में से बुलाने कितने हैं? आपको 5 फ्रेंड बुलाने हैं सेलेक्टेड, 10 में से भी 5 बुलाने हैं। अगर 10 में से 5 बुलाने हैं और 2 आपके पर्टिकुलर फ्रेंड है, बहुत ज़्यादा फ्रेंड है, तो इन्हें तो आपने बुला लिया, ये तो सिलेक्शन हो गया इनका। अब कितने फ्रेंड बचे आपके? 8 बचे ना, 2 तो आपने बुला लिया, 8 बचे। 8 में से कितने बुलाओगे? 3, क्योंकि टोटल 10 फ्रेंड में से कितने बुलाने हैं? 5 फ्रेंड बुलाने। मुझे टोटल 10 मित्र हैं, लेकिन मेरी पार्टी छोटी हो रही है जिसमें मुझे 5 फ्रेंड बुलाने हैं। 2 मेरे ऐसे मित्र हैं जिन्हें चाहे कुछ भी हो जाए मैं ज़रूर बुलाऊंगा, 2 बुला लिए। तो 10 फ्रेंड में से 2 तो आपने बुला लिए, तो 8 ही तो रह गए। 8 में से 3 और बुलाओगे, 3 और 2 5 हो गए। एक तो ये तरीका लॉजिक है। दूसरा ये है कि भाई 10 ही फ्रेंड हैं और 5 बुलाने हैं, 10 ही फ्रेंड है, 5 बुलाने, एक से दुश्मनी है मेरी, काहे की फिर फ्रेंडशिप काहे की हुई? नहीं सर, उससे परसों तरसों झगड़ा हो गया था, अभी मैंने उसे हटाया नहीं है फ्रेंड से, लेकिन मैं उसे नहीं चाहता बुलाना। ठीक है भाई, नहीं चाहते बुलाने, तो एक फ्रेंड को तो आप बुलाना नहीं चाहते, मत बुलाओ। तो आप कितने रह गए? 9। लेकिन 9 में से कितने बुलाने हैं? 5। तो इसे ऐसा करेंगे, 9, एक को नहीं बुलाना तो 9 - 5, ये इस तरीके का लॉजिक के सवाल हैं जो हम आपको अब करा रहे हैं। अब क्वेश्चन है कि इन हाउ मैनी वेज कैन ए फुटबॉल टीम ऑफ 11 प्लेयर बी सेलेक्टेड फ्रॉम 15 प्लेयर। लेकिन फर्स्ट कंडीशन उन्होंने क्या दी है? फर्स्ट कंडीशन दी है कि इंक्लूड 1 प्लेयर, एक प्लेयर को आपको हर हालत में लेना है। कौन सा है? जो भी है, पर्टिकुलर नाम आ जाता है कि रमेश कुमार, सुरेश कुमार, जो भी नाम है, धीरज, इनको आपको ज़रूर लेना है, सेलेक्ट करना है। चाहे ये 0 हो पढ़ाई में, इस हिसाब ले लीजिए, ऊपर से सिफारिश आ रही है। भाई एक को तो सेलेक्ट कर लिया, 11 प्लेयर चुनने, 11 चुनने, एक को तो सेलेक्ट कर लिया, तो अब 15 प्लेयर हैं। अब मेरे कितने रह गए? 14 रह गए। भाई एक को तो सेलेक्ट हो गया 14, अब 14 में से मुझे 11 चुनने, एक का तो सिलेक्शन फाइनल है, तो मैं 10 इससे चुनूंगा, 14 में से 10 चुनूंगा, सिलेक्शन करूंगा 14 में से 10 का। एक का तो सिलेक्शन हो गया, ऊपर से सिफारिश आ गई, तो क्या आएगा इसका आंसर? 14, 4C4। भाई ऊपर से ऐसा कर लूँ, 4C4। 4C4 को कैसे करोगे? दोनों तरीके से निकाल लो, इस तरीके से भी निकाल के दिखा देता हूँ, इससे पहले इससे निकाल देता हूँ, फिर इससे। चलो तो पहले 14 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 14 - 4 इंटू फैक्टोरियल 4, ये आया, इज इक्वल टू 14 को अभी ऐसे ही रखिए, अपॉन 14 - फैक्टोरियल 10 इंटू फैक्टोरियल 4। 14 को करिए 14 इंटू 13, 10 पर रुक जाइएगा, फैक्टोरियल 4 काट दीजिए अगर कुछ कट रहा है तो देखिए 4 3 जा 12 कट गया, और 2 से ये कट गया 7, तो मेरा क्या बचा? 7 इंटू 3, 7 इंटू 13 है भाई, ये 7 इंटू 13 इंटू 11,
बस और कुछ नहीं बचा, यही तो बचा। तो 13×7 = 91 इंटू 11, इसके गुणा कर लीजिए। मैंने 11 की गुणा करनी सिखाई थी आपको। 1 लिखिए, इधर 9 लिखिए, 1 और 9 10 लिखिए, 1 और 9 10, इसका हासिल इसमें जोड़ दीजिए तो 1001। खैर गुणा कर लीजिए, दिस इज़ द आंसर। ये आपका आया इस तरीके से। लंबा मेथड है, हम ऐसा करते हैं तो कंपटीशन में हमको दिक्कत होती है थोड़ी सी। दूसरा तरीका देखिए, (14C10) है तो 14C4 होगा। तो ये होगा 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11, 4 बार लिखना बटे फैक्टोरियल 4। दिमाग खोल कर काम करिए तो गलती नहीं होगी। हमने कुछ सोचने लगे तो गलती हो गई। तो देखिए 4 3 जा ये कट गया और 2 से ये कट गया 7, तो क्या आया 7 इंटू 13 इंटू 11, 13×7 = 91 इंटू 11, इसकी गुणा कर दीजिए तो 1 9 9 और 1 10, हासिल लगा 1 तो ये हो गया 1001 आंसर आ गया। इसका भी वही आया, ये ज़रा जल्दी आ जाता है। चलिए दूसरा सवाल देखिए, इसका दूसरा पोर्शन देखिए। दूसरा पोर्शन देखिए, एक्सक्लूड वन पर्टिकुलर आदमी। कितने सेलेक्ट करने हैं? 15। 15 में से कितने करने हैं? 11। सिलेक्शन कितना करना है? 11 का। एन कितना है टोटल? टोटल कितने स्टूडेंट हैं? एन, ये है 15। सिलेक्शन कितना करना है? 11 का। एक के बारे में एक्सक्लूड वन पर्टिकुलर आदमी, ये गुंडा है, इसको जो है एक्सक्लूड कर दीजिए। नाम आ गया ऊपर से, इसे मत सिलेक्शन करना, मत करो भाई, नहीं करते तो भाई मत करो। एक को निकाल दिया तो 14 रह गए, लेकिन 14 में से मुझे करने कितने हैं? 11। अब कोई ऐसा नहीं, 14 में से ही 11 करूँगा मैं। तो ये क्या हो गया? 14C3 इज इक्वल टू 14 इंटू 13 इंटू 12 बटे फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 3 को 6 हो गया, 3 इंटू 2, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 दूनी 12, इसके गुणा कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो यह आंसर आ गया। गुणा कर लीजिए, मल्टीप्लाई करिए, 14 6 जा 84 का आ गया, कैरी ओवर 8, 14 2 जा 28 और 8 36, 364 आंसर। सवाल समझ में आया? उतारिएगा। नहीं समझ में आया फिर इसे दूसरे तरीके से अपने आप कर लीजिएगा। देखो 15 प्लेयर, इफ इंक्लूड वन पर्टिकुलर प्लेयर, उस प्लेयर को जरूर लेना है। अगर मुझे लेना है तो मेरा सिलेक्शन 1 का तो हो गया, अब वो रिमेनिंग 14 में से 10 करेगा सेलेक्ट। अब की बार एक्सक्लूड वन प्लेयर, एक आदमी जो है उसे हटा दो, रिजेक्ट कर दो, उसे मत खरीदो, गुंडा है वो। ठीक है साहब, नहीं लेंगे, हम नहीं लेंगे। तो 15 प्लेयर में से हमारे अब रह गए 14, लेकिन टीम तो मुझे 11 की करनी है, तो 14C11, इसको इतना कर लीजिए, सवाल आ जाएगा। करिए, उतारिए। बहुत अच्छा सवाल है साहब। फॉर द पोस्ट ऑफ 5 टीचर्स देयर आर 23 एप्लीकेंट्स। 23 एप्लीकेंट्स आए, 5 टीचर का सिलेक्शन करना है। आगे लिखता है कि 2 पोस्ट आर रिजर्व फॉर SC कैंडिडेट। SC कैंडिडेट 2 हैं, ठीक है भाई। आउट ऑफ विच देयर आर 7 कैंडिडेट अमंग द 7 कौन से कैंडिडेट हैं? SC कैंडिडेट है। तो टोटल कैंडिडेट कितने हैं? टोटल कैंडिडेट कितने हैं? 23। और SC के कैंडिडेट कितने हैं? 7। मुझे SC के कैंडिडेट में से 2 तो 100% सेलेक्ट करना ही करना है।
2 तो करना है, ठीक है, और मुझे 5 का सिलेक्शन करना है, 5 का, 5 का, 5 पोस्ट है। पोस्ट कितनी है? पोस्ट 5 है, आर 5 है, टोटल कैंडिडेट 23 है। अगर वो कहता 23 में से 5 सेलेक्ट करो तो मैं 23 C5 लिख देता, लेकिन नहीं, यहाँ तो कंडीशन दी है कि 7 कैंडिडेट हैं SC के, इसमें से 2 आपको ज़रूर करने हैं, तो साहब 7 C2, ये तो मेरा हो गया। अभी 2 ही कैंडिडेट हुए हैं, अभी कैंडिडेट कितने हुए हैं? 2, लेकिन 7 में से ही करने हैं, तो 7 को हटाओ, तो 23 - 7 = कितने हुए? 16। 16 कैंडिडेट बटे जनरल, ये जनरल कैंडिडेट है, जनरल कैंडिडेट, जनरल कैंडिडेट 16 है। अब हमें 5 पोस्ट करनी थी तो 2 तो भर गई, अब कितनी रही? 3, तो 16 C3 मल्टीप्लाई बाई 7 C2 मल्टीप्लाई बाई 7 C2। इसका आंसर निकाल दिए। भाई मल्टीप्लाई क्यों करा, प्लस क्यों नहीं करा? मल्टीप्लाई इसलिए करा, अभी सिलेक्शन पूरी टीम की बनी कहाँ है? 5 टीम है, तो 3 मैंने यहाँ से करे, 2 यहाँ से करे। SC कैंडिडेट को 2 करा, अब बचे रिमेनिंग 3, और SC कैंडिडेट को निकाल दीजिए तो 16 जनरल कैंडिडेट बने, जनरल में से 3 सिलेक्शन करा, ये आंसर आ गया। इसे सॉल्व कर लीजिए, आंसर है। देखिए आप 16 C3, तो 16 × 15 × 14 अपॉन फैक्टोरियल 3 लिख दीजिए, आपको तरकीब बता रखी है। मल्टीप्लाई 7 C2 7 × 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 लिख दीजिए। ये आपको खूब अच्छा शॉर्टकट तरकीब बताया, आप इससे करना चाहें ऐसा कर लीजिए, एक ऐसे ही सवाल का जवाब है, इसे सॉल्व कर लीजिए, सवाल का आंसर आएगा। चलिए हम कर देते हैं। तो ये आया 16 5 7 80 × 7 मल्टीप्लाई, ये तो 2 से ही कटेगा 3 = 21, ये आपका आंसर आ गया। तो देखिए 56 × 21, इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। 56 की गुणा कर लीजिए 21 से, और एक 0 उधर से लगा दीजिए, तो ये आया आपका 0 लग के, तो 11760, दिस इज़ द आंसर। वो तो मल्टीप्लाई करना और आपको आंसर लगाना, लॉजिक सीखिए, लॉजिक बहुत अच्छा सवाल ला। 5 टीचर हैं, सिलेक्शन मुझे 5 टीचर करना है, 23 कैंडिडेट आए, जिसमें 7 SC के कैंडिडेट हैं, 16 जनरल कैंडिडेट हैं। निकाल लीजिए 16 जनरल कैंडिडेट हैं और SC के 7 हैं। अब मुझे 7 में से 2 का सिलेक्शन करना है ज़रूर, और 16 में से फिर मैं 3 का करूँगा, टोटल तो मुझे 5 ही करने हैं, तो 16 सीखे आंसर आएगा। लिखिए आप सवाल, बहुत अच्छा सवाल था, आपको बेसिक समझ में आ गया तो सब सवाल कर लेंगे। उतारिए, चलिए।